मैं खबरें ऐसी नहीं दिखा सकता हूँ। आप देश को क्षति पहुंचाएंगे, ट्रेनें फूकेंगे, प्राइवेट बसें फूकेंगे, ये सब अच्छा लग रहा है? चाहे सरकारी बसें फूकेंगे तो अच्छा लग रहा है? किसानों के सामने देश की सरकार ने घुटने टेक दिए थे और भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। एक बार भगत सिंह जब प्लानिंग कर रहे थे संसद को उड़ाने की, बम फेंकने की तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथियों ने रोका और उनके साथियों ने कहा कि भगत जिसकी तुम प्लानिंग कर रहे हो, जिस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, अगर तुम संसद में बम फेंक दोगे तो बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो भगत सिंह ने कहा कि इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, हमारा देश गुलाम है। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लतों में जी रहे हैं। साथियों, आज हम उपस्थित हैं जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर में कुछ नौजवान देख रहे होंगे आप। और केवल हम जनपद गाजीपुर की बात करें तो हमको लगता है कि बहुत छोटी बात होगी। पूरे देश भर में इस समय नौजवानों की तरफ से बवाल चल रहा है। और बवाल की बात करें तो अग्निवीर एक योजना जो है भारत सरकार ने लाया है और योजना इस प्रकार की है कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है 4 साल की सेना में बहाली मिलने जा रही है। और उससे बौखलाए नौजवानों ने पूरे देश को आग लगाने का मंसूबा बना लिया है। बिहार में तमाम ट्रेनों को फूंक दिया गया, सब पूरे देश भर में सरकारी संपत्तियों को जगह जगह जलाया जा रहा है, उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। लेकिन हमारे बीच में एक नौजवान है जो गाजीपुर में बड़ा इस समय चर्चित नाम है, जिनका नाम है सद्दाम। और सद्दाम को मुझे लगता है कि आर्मी में जाने वाला जवान जो होगा, जो आर्मी में भर्ती होना चाहता है, या जो लोग आर्मी में हैं, शायद ही कोई बचा होगा जो गाजीपुर के सद्दाम को नहीं जानता होगा। और सद्दाम को आर्मी लवर के नाम से भी जाना जाता है। और मुझे पता है कि प्रशासन की तमाम नजरें भी होंगी गाजीपुर में सद्दाम के ऊपर। और सद्दाम ने अभी सद्दाम से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आज स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आजमगढ़ में था और आजमगढ़ में जो है हम चुनाव का जो कवरेज कर रहे थे, वहाँ सर्वे कर रहे थे। उसके बाद हम इसलिए आकर के यहाँ इनसे बात करने के लिए सोच रहे थे कि अभी मात्र 1-2 दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था बहुत तेजी से, जिसमें वो नौजवानों को समझा रहे थे कि आप आगजनी मत करिए, तोड़ फोड़ मत करिए। अगर आपके अंदर देश सेवा करने का साहस है, अगर आप देश सेवा करने का जुनून है, तो आप सेना में जाइए, चाहे भले 4 साल करना हो नौकरी, चाहे 20 साल करना हो। लेकिन हमारे बीच में सद्दाम है और सद्दाम से मैं बात करूंगा और बात करके जानूंगा कि सद्दाम अभी जो देश के जवान हैं, जो बौखलाए हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। सद्दाम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और आपके जरिए से जो भी हमारे दर्शक या नौजवान, हमारे जो भी सिपाही सर लोग देखेंगे, सबको नमस्कार, प्रणाम है, सलूट है। और मैं आपके जरिए से यही कहूँगा, आपके मीडिया के जरिए से, कि हमारे युवा भाई जितने भी अगर कहीं भी अगर आप लोग हम देख रहे हैं वीडियो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी के बहकावे में न आए। क्योंकि दोस्त, आपको अगर कोई ले जा रहा है कि चलिए हम यहाँ पे चक्का जाम करें, यहाँ पे अगजनी करें, आपको तो ले जाएगा, लेकिन आपको छोड़ के वहां से वो हट जाएगा और आप फंस जाएंगे और वो मजा लेगा। तो दोस्त, आज तो जो करना चाहेंगे आप कर लेंगे, लेकिन आज के बाद जो कल आपके साथ होगा तो आप पछताएंगे। सोचिए कि आपके माँ बाप आप पे कितना भरोसा किए हैं कि हमारा नौजवान बेटा है, वो हमारा आगे चल के सहारा बनेगा। तो आप ऐसा सहारा न बने कि उनको जेल में दौड़ना पड़े, आपसे मुलाकात करना पड़े, आपका जमानत कराना पड़े। क्योंकि दोस्त, आपको पालने पोसने में, जवान करने में बड़ा मेहनत लगता है, बड़ी कठिनाई होती है बाप महतारी को। तो हम भी उसी कैटेगरी से हैं जिस कैटेगरी से आप हैं। तो हम आपसे इसीलिए अपील करना चाहते हैं कि आप किसी के बहकावे में न आए। अगर आपको धरना करना हो तो पहले अपने प्रशासन, डीएम साहब, एसडीएम साहब, चाहे अपने थाने पे किसी एक को मेन बनाए और उसको भेजे, 2-4 ग्राउंड के गुरुदेव मिलके, और उनको जाए परमिशन लेने के लिए। अगर वो परमिशन देते हैं तो कोई एक ग्राउंड चूज कीजिए, उस ग्राउंड में आप आइए और प्रशासन रहेगी आपके साथ, सोशल मीडिया रहेगी आपके साथ। सोशल मीडिया के जरिए से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप संवाद कर सकते हैं। उम्मीद है कि अगर कोई भी चीज शांतिपूर्वक से अगर होता है तो बहुत अच्छा होगा दोस्त, जैसे किसान आंदोलन हुआ। न कि आप सोचिए कि किसी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, किसी प्राइवेट संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। अभी बीच में देखे होंगे आप, बिहार की कहां पे, जब ट्रेन में युवा गुस्से में फूंक फाक रहे थे, तो उसमें एक डिलीवरी वाली औरत थी जो कि उसको बड़ा कठिनाई हुआ। तो हम कह रहे हैं कि
ये तो आपको चढ़ा के ले जाके कराने वाले करा रहे हैं, लेकिन आप उसके बहकावे में न आए। मैं आपसे अपील देखिए शुरू से ही कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग थोड़ा जो है या ना है थोड़ा दूरी बनाइए। अगर जो इस चीज का खबर करते हैं तो आप सीधा बोलिए कि हमको नहीं है सब चीज करना है। और रह गई दोस्त देशभक्ति की बात, तो जब आपको वर्दी से ही मतलब है तो चाहे 4 साल का हो चाहे 40 साल का हो, जब सरकार ने निर्णय ले लिया है तो आपको करना ही है। अरे मानता हूं कि मान लीजिए आपको भी दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है कि ऐसा ऐसा परेशानी हो सकता है, तो उस परेशानी को हम ही का सब जितने भी युवा हैं सब झेलेंगे। पहले तो 400-500 भर्ती होते थे, अब शायद एक बार में 2000-3000 भर्ती हो, लेकिन कुछ उसमें कटौती, जिसको दिक्कत हमको भी है आपको भी दिक्कत है। दिक्कत का मतलब ये है कि न उसमें पेंशन है, न कैंटीन कार्ड है, न उसमें शायद रिलेशन भी नहीं है, और भी सुविधा जो है तो है ही। लेकिन आप जानते हैं दोस्त कि मरने के बाद पैसा का क्या काम, जब आप ही नहीं रहेंगे तो पैसा किस काम आएगा। तो रह गई कि बाप मतारी का, अपने बूढ़े बाप मतारी का सहारा है, तो उसी तरह सहारा बने रहिए, किसी दूसरे के बहकावे में ना आए। मैं ये आप जो हमको लोगो दिए हैं उस लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर आपसे हमसे मोहब्बत है, आपको हमसे और हमसे आपको, तो आप लोग मेरे बात को समझिए और दिमाग खोल के समझिए कि किसी के बहकावे में ना आए, और ये सब जो चीजें हो रही हैं इससे बचे, दूरी बनाए, न कि अगर किसी के चक्कर में आ गए दोस्त तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, जान लीजिए। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आप लोग बचिए। देखिए, जब ये सद्दाम की जब वीडियो वायरल हुई थी तो आजमगढ़ से हमने कुछ मित्रों से बात की। मैंने पूछा कि सद्दाम का भी वीडियो वायरल हो रहा है, और सद्दाम को हमेशा बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हुए हमने देखा है। कई बार इनको भड़काने का प्रयास किया गया, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोगों ने इनसे बात की कि ये सरकार के खिलाफ बोले, सिस्टम के खिलाफ बोले, लेकिन हमेशा बिल्कुल सफाई के साथ बात करते हुए हमने सद्दाम को देखा है। तो सद्दाम की के बारे में जब हमने बात की तो लोगों ने ये भी कहा हमसे कि सद्दाम बिल्कुल डरे हुए हैं, सद्दाम को डर लग रहा है कि कहीं प्रशासन इनको उठा करके लेकर के न चली जाए, क्योंकि जो जवान है ना, जवानों के बीच में ये काफी ज्यादा वायरल है। तो सद्दाम ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन अब क्या करें, सिस्टम है, जब युवा है तो हर एक युवा नजर पे है, तो जब उस चीज पे हम है नहीं तो हम डरे क्यों। लेकिन थोड़ा बहुत आदमी रहता है कि भाई चलिए क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो हर एक आदमी को डरना पड़ता है। आपने एक बात कही, आप सद्दाम ने एक बात कही कि जब बिहार में ट्रेन फूकी जा रही थी तो उसमें एक डिलीवरी वाली औरत थी, तमाम जो जगह पर क्षति पहुंचाई गई, प्राइवेट जो गाड़ियों को फूक दिया गया, ट्रेनों को फूका गया, स्टेशनों को बर्बाद कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि उसको जो क्षति हुई है सरकारी संपत्तियों की, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सरकार भुगतेगी। सरकार अपने घर से पैसा नहीं देगी, बल्कि हमारे और आपकी जेब से कटने वाला है, जेब से लगने वाला है। तो इस तरह की बात, इस तरह की चीजें जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है, बिल्कुल अमर्यादित है। अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, गलत सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना गलत बात नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों पर अगर आप चुप रहेंगे तो आप अंधे हैं, आप मूर्ख हैं, आप बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं। लेकिन अगर सरकार की गलत नीतियों पर आप विरोध करते हुए सब देश को जलाने चले हैं, जिसके लिए आप जला रहे हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं सेना में जाकर के, और देश के लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, कहीं ट्रेनें फूक रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनें रद्द हुई है ना। बनारस में 17 तारीख को पता चला, देखे जब हम यूट्यूब के जरिए से, क्योंकि देखिए घाटी तो इसी में चुतियापन है कि जो साथ में जा रहा है वही वीडियो बना रहा है, लेकिन उसको बता नहीं रहा है। एक भाई था, मतलब वो अपना किस्त पे गाड़ी इधर उधर से पैसा जुटा के लिए थे, उसके भी गाड़ी को जला दिए सब। तो इसमें जो समझदार है पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, काम तो आगे वाले कर रहे हैं। तो आप देखिए सिस्टम है, तो इसीलिए मैं अगवा कर रहा हूँ कि जो भी हमारे भाई हैं इस चीज से बचे और इस चीज से दूरी बनाए, और जो भी इस चीज में जाने के लिए कहे तो उसको कहिए कि आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। तो हम यही कहेंगे, और हमारा मेन मकसद है आपके यूट्यूब के जरिए, आपके मीडिया के जरिए से यही संदेश पहुंचाना है कि आप भी बचिए और जो जाने वाले हैं उनको भी रोकिए। यही हम कहेंगे दोस्त। धन्यवाद। देखिए, सद्दाम है, सद्दाम से बात कर रहे थे और सद्दाम ने साफ तौर पे कहा, जो डर की बात हमने की, कानून से डर सबको होना चाहिए। जिस दिन कानून का डर खत्म हो जाएगा उस दिन देश नहीं चलेगा। देश चलता है कानून से, देश चलता है संविधान से। सरकार की गलत नीतियों का विरोध आप खुले रूप से कर सकते हैं। अगर सरकार की गलत नीतियों का विरोध आप करते हैं तो हम सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे। अभी हम आजमगढ़ में जब थे तो किसी ने हमसे सवाल कर दिया कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश जला रहे हैं, आप क्यों नहीं गए? मैं खबरें ऐसी नहीं दिखा सकता हूं,
आप देश को क्षति पहुंचाएंगे, ट्रेनें फूकेंगे, प्राइवेट बसें फूकेंगे, ये सब अच्छा लग रहा है? चाहे सरकारी बसें फूकेंगे तो अच्छा लग रहा है? अगर आपको ठीक ठाक से देखना है, धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना है, तो बहुत दिन नहीं बीता, एक बार किसान आंदोलन को देख लीजिएगा। किसानों के सामने देश की सरकार ने घुटने टेक दिए थे और भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। गांधी जी को आप भूल जाते हैं? गांधी जी को क्यों भूल जाते हैं? गांधी जी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे जब देश गुलाम था। और डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं एक बात और कहूंगा, सद्दाम हमारे बीच में है। सद्दाम एक नौजवान है और क्रांतिकारी है। तो कहना चाहूंगा एक बार भगत सिंह जब प्लानिंग कर रहे थे संसद को उड़ाने की, बम फेंकने की तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथियों ने रोका और उनके साथियों ने कहा कि भगत जिसकी तुम प्लानिंग कर रहे हो, जिस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, अगर तुम संसद में बम फेंक दोगे तो बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो भगत सिंह ने कहा कि इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, हमारा देश गुलाम है। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा, हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लतों में जी रहे हैं, हमारी माँ के पैरों में जो है जंजीरें लगी हुई हैं, हम गुलाम हैं। इससे बुरा और क्या होगा? लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो केवल हम संसद उड़ाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस संसद में बैठे हुए लोगों के जो कान बंद हो गए हैं ना, उन कान को खोलने के लिए मैं बम फेंकने जा रहा हूँ। और जो बम फेंका था, क्या संसद को उड़ाने के लिए फेंका था? तो आपको समझना पड़ेगा, आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा। आप अपना करिए, भगत सिंह भी बनते हैं, भगत सिंह बनिए, लेकिन आप उस तरह का विध्वंसक चीज अगर करते हैं तो क्षमा करिएगा, वो सारी चीजें मैं दिखाने के लिए मैं नहीं बना हूं, मैं जो है नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन हाँ, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हमारे साथ देखिए ये सद्दाम है, और सद्दाम के लिए मुझे आजमगढ़ से इसीलिए आना पड़ा कि मैं सद्दाम से चलूंगा और सद्दाम से बात करूंगा। प्रशासन के लोग अगर ये चीज देख रहे हैं तो एक बार देखें, और नौजवान को गिरफ्तार करने से पहले अगर आपकी मंशा भी होगी तो आपका जो मन करे वो करिएगा, उससे नहीं मतलब है। लेकिन अगर उस तरह की मंशा भी होगी तो एक बार देख लीजिएगा कि ये नौजवान आपसे ज्यादा काम कर रहा, क्योंकि इसके सीने में जो है ना, देश की सेवा करने का एक जुनून है। देश की सेवा करना चाहता है, देश की सरहद पे खड़ा होकर के अपने रक्त के कतरे कतरे को पूरा का पूरा न्यौछावर करना चाहता। सद्दाम ठीक कह रहा हूँ? जी जी सर, ये तो मैं शुरू से ही आर्मी का फैन हूँ और आर्मी मेरे दिल में है और आर्मी के लिए ही मैं कर रहा था। तो अभी ये सिस्टम को देखने की वजह से हमने अपील किया था, ऐसा नहीं कि धरना करने के लिए। मैं पहले भी किया था अपने वीडियो में, तो मैं यही बोला था कि कहीं पे भी धरना करिए। हर ग्राउंड के गुरुदेव से मैं रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग चलिए और शांतिपूर्वक कहीं एक जगह पे प्रशासन और सोशल मीडिया के जरिए अपने बात को रखिए, या न जा पाए तो अपने ग्राउंड से ही, जगह जगह से ही आप लोग करिए सोशल मीडिया के जरिए से। तो यही मैं अपील शुरू से कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। मैं यही चाहूंगा कि जो भी युवा ये सब कर रहे हैं और करवाना चाह रहे हैं तो ये लोग बचें, और जो नहीं गए तो उनका तो नसीब अच्छा है कि नहीं गए, अब मत जाइएगा और उनसे दूरी बनाइएगा। हम यही कहेंगे, दूसरे का बहकावा में न आए दोस्त, यही बस कहूंगा। आप लोग बचते रहें और किसी को जाने से रोके ना, आप भी न जाएं। जय हिंद। चलो, चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं। आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत, मैं रजनीश। जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।